मैं विक्रम सिंह, प्रोग्रेसिव इंडिया जर्नी। मैं गाजीपुर का डिस्ट्रिक्ट में एक विधानसभा है जहूराबाद में हूँ। यहाँ पे मुकाबला जो है, यहाँ पे राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी पहले भी प्रत्याशी रह चुके हैं, यहाँ से सिटिंग एमएलए थे, इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से इन्होंने अपना मेल किया है। तो यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, मैंने देखा एक गांव है टिसोरी, ग्राम सभा टिसोरी है। तो मैं सोच रहा था कि मैं ना अपनी बात करके आप लोगों से ग्राउंड से ही लोगों से ही बातचीत करवा दूँ। देखते हैं यहाँ के लोग क्या कहते हैं, किसको वोट करना चाह रहे हैं, क्या समस्या है लोगों की, किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार। मेरे दूसरे से पूछिए, बताइए आपको क्या प्रॉब्लम। सरकार जो विकास करेगी उसी की सरकार अच्छी रहेगी। कौन विकास कर रहा है इस बार, जो अच्छा काम करेगा। किससे संभावना है आपकी, कौन आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपका विकास करेगा। हम तो मुलायम यादव को राजभर जो विधायक नहीं बना रहे हैं क्या यहाँ, क्यों रहे? तो वही पूछ रहे हैं ना, यहाँ विधायक बताइए तभी तो सरकार बस। सबसे पहले तो आप विधायक बनाएंगे ना, तो किसको विधायक बना रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर को। जी आप। जी सर, ओम प्रकाश राजभर को। क्यों बना रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी को। राजभर है, राजभर के लिए हम लड़ेंगे। तो क्या जातवाद पे जातवाद तो हमेशा चल रहा है। यादव लोग पहले जातवाद करते थे, चमार पहले जातवाद करते थे, पंडित और जो भी हैं सब जातवाद। तो हम कहाँ छड़ी छोड़ के कहीं जाएंगे। इधर हमारा छड़ी, हम छड़ी पे रहेंगे, चाहे हारे या जीते, लक्ष्य हमारा वही है। ओम प्रकाश राजभर जी को। जी सर। जी सर, आप क्या कहना चाहते ओम प्रकाश राजभर जी। क्योंकि वो पिछड़े दबे कुचलों की आवाज़ उठाने वाले एक वही व्यक्ति है जो गरीबों की लड़ाई लड़ता है। भाजपा के साथ रहते हुए बगावत करके वो आदमी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ा, तो उससे अच्छा नेता और कोई नहीं है। क्या नाम है आपका। डॉक्टर गुलाब सिंह यादव। तो राजभर जी ने यहाँ क्या विकास किया पिछली बार। को मौका ही नहीं मिला। जैसे पैसा जब सेक्शन होता है, जब जिस आदमी जो स्वयं बगावत कर लिया तो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया गया, उसको हमेशा गिराने का कार्य किया गया। वह पिछड़ों की लड़ाई लड़ता है। वो आदमी सोचा कि अब इस तरह नहीं वक्त काम बनेगा, तो अखिलेश यादव के साथ लड़कर अपना गठबंधन किए हैं। और जोर शोर से जितने चाहे किसी भी कास्ट के लोग हों, अदर बैकवर्णों की लड़ाई लड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर जी हैं। मैंने जो सुना है यहाँ पे आने के बाद, फातिमा जो आपके यहाँ से पहले समाजवादी पार्टी से यहाँ की नेता थी, उनको टिकट ना मिलने की वजह से वो बीएसपी से चुनाव लड़ रही हैं। तो क्या असर पड़ेगा आपके ऊपर। कोई असर नहीं पड़ेगा सर, वो भी समाजवादी की थी पहले। नहीं, बीएसपी से लड़ रही हैं, बगावती तेवर हैं उनके, तो ओम प्रकाश जी के ऊपर क्या असर डालेंगे। बिरादरी के लोग खुद नहीं उनको लाइक कर रहे हैं सर। मुस्लिम बिरादरी की आप पता कर लीजिएगा, मैं तो अपनी बात रख रहा हूँ, लेकिन मुस्लिम बिरादरी के लोग खुद नहीं लाइक कर रहे हैं, चूँकि केवल अखिलेश को देखना है और ओम प्रकाश राजभर जी को। वोट किस मुद्दे पे आप लोग इस बार दे रहे हैं। विकास पे। धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका। सादा राजभर। राजभर जी, क्या समस्या अभी बता रहे थे, कुछ गाय बैल की यहाँ समस्या चल रही है क्या। हाँ, एक गाय वहाँ पर सोई हुई है, गोड़ हाथ पीट रही है, उसके पास एक बच्चा बैठा हुआ है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ऐसे जानवरों को छोड़ने से अपराध है कि नहीं अपराध है। नहीं, खेत वो चल रहे हैं क्या, यहाँ भी खेत वगैरह चल रहे हैं। नहीं चल रहे हैं, लेकिन जिस किसान के पास दरवाजे पर आता खिलाता पिलाता और मनमाना छोड़ दे रहे हैं, कोई किधर जा। अच्छा, मोदी जी 5 किलो राशन आपको दे रहे हैं, नहीं योगी जी। ये तो सत्य बात है, दे रहे हैं। 2000 रुपये किसानों को दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। दे रहे हैं 2 वोट आप दे रहे हैं राजभर जी को। वो तो पैसे की बात नहीं है, इसमें सत्यता की बात है। आज लोग कुछ राजनीतिक लोग जो हैं गरीब जनता को प्रलोभन दे करके बस जिलाने का काम करते हैं। तो ओम प्रकाश जी ने जो 17 जातियों का आरक्षण मांगा था वो सही मांगा। छवि कुमार जी किसकी सरकार बना रहे हैं। चूँकि देखिए, यहाँ हम लोग शुरू से इस बात पे जोर दे रहे हैं कि अखिलेश सत्ता में आए, क्योंकि सत्ता बहुत ज़रूरी है, परिवर्तन। क्योंकि रोज़गार, बेरोज़गारी, नौकरी, तमाम मुद्दे हैं जिससे सारा युवा, सारा समाज त्रस्त है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो भाजपा पहले इन सभी नीतियों को लेके आई थी, लेकिन वो इस नीति पर कहीं भी खरा नहीं उतरी। इसलिए पूरे समाज का युवा, पूरे प्रदेश का युवा इस बात को ठान चुका है कि अखिलेश को लाना है और नौकरी रोजगार पाना है। अच्छा, अब युवा हैं, अभी एक घोटाला हुआ था 69,000 शिक्षक भर्ती का, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे आप। हाँ सर, देखिए, चूँकि भाजपा कहती है कि हम पिछड़ों का विकास करते हैं,
चूँकि सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर भाजपा जो है सत्ता में वापस आई थी। योगी जी की करनी और करती में यही अंतर हो गया। उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती कराया था, जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग ने बाकायदे अपनी 2-3 महीने जांच करने के बाद रिपोर्ट दिया था कि इसमें कम से कम 22 से 23,000 सीटों का ओबीसी और एससी के लोगों का घोटाला हुआ है। पहले योगी सरकार इस बात को नहीं मानती थी, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आ गया तो योगी ने अपने ट्वीट करके बोला था कि हाँ कुछ आरक्षण विसंगतियाँ हुई हैं, चूँकि वो उसका विसंगति नाम दे रहे हैं, लेकिन वो ज़बरदस्त घोटाला है। और उसमें कम से कम 22 से 23,000 ओबीसी के बच्चों का और एससी के बच्चों का इन्होंने सीट हड़प लिया। तो अब ये बताइए कि ये भाजपा कहती है कि हम पिछड़ों और दलितों का विकास करते हैं, और यहाँ सीधे वो एक विशेष जाति को सीट दे के हमारे सीटों का हनन किया, हमको नौकरी से वंचित किया। इसलिए भाजपा को इस बार सत्ता से उखाड़ना है। सभी प्रदेश के युवा, सभी लोग इस बात को जान चुके हैं। तो आगे क्या उम्मीद है आपको? अखिलेश जी से क्या उम्मीद है? देखिए, अखिलेश जी पहले भी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। जब सत्ता में थे तो उन्होंने युवाओं को लैपटॉप दिया, उनकी थोड़ी मॉडर्न सोच है, इसके वजह से सारे युवा अब चाहते हैं कि हम अखिलेश को लाएंगे। उन्होंने तमाम वादे किए हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जांच कराएंगे, उसमें हम जो भी पीड़ित हैं उनको बैकलॉग भर्ती करा के हम उनको नियुक्ति देंगे, और तमाम 1.5 लाख 2 लाख भर्तियाँ देंगे। यानी सबसे पहले प्राथमिकता है युवाओं को रोजगार देना। आप देखते होंगे कि उनकी रैलियों में सारे बीएड चाहे जो भी पीड़ित हैं वो हर समय बैनर लेकर पहुंच रहे हैं, और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में भी अखिलेश ने कहा है कि हमारी सरकार आती है तो हम इनको नियुक्ति देंगे। तो आप लोग इस बार जो है विकास के लिए वोट दे रहे हैं? हाँ, विकास के लिए वोट दे रहे हैं हम। जी जी जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश भारद्वाज। सबसे पहले आप पत्रकार बंधु को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने गांव-गांव में आकर भी जो भी समस्या लोगों के बीच जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपको। और जैसे कि अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई की मुद्दा है, बेरोज़गारी की मुद्दा है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो भाजपा सरकार में काफ़ी मतलब बढ़ी है। और जहाँ तक अभी लोग सादा फातिमा की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो सादा फातिमा ने अभी मात्र सड़क पे ही उन्होंने कुछ काम किया, तो हमें लगता है कि सिर्फ सड़क पे ही काम करने से विकास नहीं होता है। सबसे पहली प्राथमिकता होती है इंसान की शिक्षा। उन्होंने शिक्षा पे कोई काम नहीं किया, और वो भी जो विकास थोड़ा बहुत की है जो सड़क पे, अभी आप देख ही रहे हैं, आप आए होंगे, बहुत सारा गड्ढा दिख रहा है, ठीक है। तो और विकास की जहाँ वो बात करती हैं, अभी कुछ पहले 2 दिन पहले यहाँ पे वो आई थी तो बहुत चिल्ला के बोल रही थी, लेकिन आप देखें वहाँ पे कॉटन मिल है, बड़ौदा मिल, वहाँ पे आज भी कोई विकास नहीं हुआ है। क्योंकि वो शिक्षा भी बात करना चाहिए, उनको विकास पे बात करना चाहिए। आप देखेंगे बहुत सारे स्कूल पड़े हुए हैं जिसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उसमें भी कोई विजिट का काम नहीं होता, कोई ऑडिट नहीं आती है, बच्चे खिचड़ी खा के दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं। ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं, इस पर उनको बात करनी चाहिए। तो इस बार यहाँ से विधायक किसको बना रहे हैं आप? हमें तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर को ही बनाना चाहेंगे हम लोग, क्योंकि जब वो भाजपा से गठबंधन किए थे तो उन्होंने बहुत सारे मतलब उनके साथ मिलकर बहुत सारा मतलब उन्होंने जो योजना मतलब लाने की कोशिश किए थे, उसमें वो भाजपा सरकार के साथ बिल्कुल नाकामयाब हो गई थी। और हम चाहेंगे कि हमारे नेताजी जो भी इस समय वादा कर रहे हैं, हम चाहेंगे उनके सरकार बनने के बाद, गठबंधन की सरकार बनने के बाद सारी ये जो भी मतलब मांगे वो पूरा हो। जी सर, धन्यवाद। इस गांव में आबादी किस किस बिरादरी के है? कौन कौन से बिरादरी के लोग इस गांव में? इसमें राजभर हैं, हरिजन हैं, और क्षत्रिय हैं, यादव जी लोग हैं, चौहान लोग हैं। जी। तो ज़्यादातर किसको उड़ जा रहा है यहाँ से? यहाँ से छड़ी को ज़्यादा उठ जा रहा है। छड़ी? जी सर। छड़ी में ओम प्रकाश राजभर। जी 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 सर। धन्यवाद।